हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे रोचक टॉपिक के बारे में जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इंटरेस्टिंग भी है। वो कौन सा टॉपिक है जो इतना बहुत ही महत्वपूर्ण है, रोचक है? तो आप सभी जानते होंगे, आपने कभी ना कभी ये भी देखा होगा कि जो चींटियां होती हैं वो लाइन से चलती हैं। चींटियां जो होती हैं वो लाइन से चलती हैं। मनुष्य क्या करता है, जब कभी रास्ते पे चलता है तो जब रोड होगा तो रोड से चलेगा, लेकिन मनुष्य क्या करता है, जब कभी रोड नहीं होता है और उसे शॉर्टकट जाना होता है तो खेत में भी कभी कभी चला जाता है ना। वह बिना रोड के, बिना खड़ंजे के, बिना रास्ते के भी चला जाता है। लेकिन चींटियों में ऐसा नहीं होता है। चींटियां हमेशा आप देखे होंगे कि लाइन से जाती हैं। अगर ये चींटी जो है किसी कारणवश चली जाती है तो उसके पीछे सारी चींटियां जो होती है टेढ़े रास्ते के द्वारा ही जाती हैं। ऐसा आखिर क्यों होता है? देखिए, इनके एक इंडिकेटर होता है। जो चींटियां होती हैं, ये बहुत सारे ऐसे एनिमल हैं जो इंडिकेटर को रिलीज करती हैं। वो कौन सा इंडिकेटर है? उसे हम बायो इंडिकेटर कहते हैं। वो कौन सा इंडिकेटर है? वो बायो इंडिकेटर है। इसमें वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। जैसे हम बात करें चींटियां एक लाइन में क्यों चलती हैं, कुत्ते हमेशा ऊंचे जगह पे टॉयलेट क्यों करते हैं। तो इसी तरह की रोचक बातें आप लोगों को जो है इस वीडियो में मिलने वाली है, रोचक जानकारी मिलने वाली है। तो वीडियो को आप लोग स्किप नहीं करेंगे, वीडियो को आप पूरा देखिए, आपको जानकारी भरपूर मिलेगी। तो चलिए हम बात करते हैं कि चींटियां लाइन में क्यों चलती हैं। देखिए, चींटियां जैसे हम लोगों में बहुत सारे जो है केमिकल रिलीज होते हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, हार्मोन्स कहते हैं। हार्मोन्स हमारे अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा स्रावित होते हैं, जिसे हम एंडोक्राइनरी सिस्टम कहते हैं, एंड ग्लैंड को हम एंडोक्राइनरी ग्लैंड्स कहते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जैसे चींटी हो गया और मधुमक्खी हो गया, कुत्ते हो गए, इनके शरीर में जो ग्रंथियों के द्वारा शरीर से बाहर वो केमिकल रिलीज होते हैं, जिनको हम फेरोमोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फेरोमोन्स कहते हैं। ये फेरोमोन्स जो है, जब चींटियां चलती हैं, ये चींटियां चलती हैं तो फेरोमोन्स को रिलीज करती हैं। और फेरोमोन्स को जब रिलीज करती हैं, जब फेरोमोन्स को रिलीज करती हैं तो उसमें क्या होता है कि भैया पता चलता है कि चींटियां उसे देखती हैं, सूंघती हैं, स्मेल को आती है, उसको सूंघती हैं और उनको पता चलता है कि भैया इसी रास्ते चलना, ये सेफ जोन में है। और इसीलिए चींटियां हमेशा सीधी रेखा में चलती हैं। यानी कि सीधी रेखा का मतलब है जैसे जैसे चींटियां जाती हैं उसी तरह से दूसरी चींटियां भी उसी रास्ते में जाती हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं इस सब की वजह से फेरोमोन्स जो है, इन सब का कारण क्या होता है? फेरोमोन्स होता है। फेरोमोन्स में वो सूचनाएं दी जाती हैं कि आप सिक्योर हैं, आप सेफ हैं, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। लेकिन फेरोमोन्स में ये भी सूचना होती है जब कोई खतरा होता है तो अन्य जीवधारी जो क्या करते हैं, फेरोमोन्स को रिलीज कर देते हैं, जिससे अन्य जो साथी होते हैं उनके वो जान जाते हैं। जैसे मधुमक्खी, मधुमक्खी जो रानी मधुमक्खी होती है, रानी मधुमक्खी के बिना कमांड के कोई भी मधुमक्खी कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन जब कोई मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ता है तो जो हमारी मधुमक्खियां होती हैं, वो फेरोमोन स्रावित करती हैं। फेरोमोन से मतलब एक केमिकल है जो उसमें ये कोड होता है कि भैया कोई शत्रु आ चुका है। और उसके आसपास अगर कोई मधुमक्खी के द्वारा स्रावित किया गया फेरोमोन्स के दौरान कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु अगर मोटाइल दिख जाती है तो मधुमक्खियां उसे ही अपना शत्रु समझती हैं। और यही कारण होता है कि मधुमक्खियां फेरोमोन्स के स्रावित होने पर ही जिस चलती वस्तु को देखती हैं उसी को अपना शत्रु मानती हैं और वो तब तक उसका पीछा करती रहती हैं जब तक फेरोमोन स्रावित होता रहता है। कभी कभी इसको कृत्रिम तरीके से भी मधुमक्खियों को जो है आक्रामक बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए कृत्रिम तरीके से आपने फेरोमोन्स को बना लिया और मधुमक्खी के छत्ते के पास में फेरोमोन्स आपने छोड़ दिया और कोई वस्तु चलती हुई या कोई व्यक्ति निकला, उसमें फेरोमोन्स उनको महसूस हुआ, तो उस चलती हुई वस्तु उस व्यक्ति को क्या होगा, वो मधुमक्खियां अपना शत्रु मानेंगी। चलिए, तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि आखिर जो कुत्ते होते हैं, जो डॉग होते हैं, वो ऊंची जगहों पर ही टॉयलेट क्यों करते हैं? तो उनका भी कारण होता है फेरोमोन्स से। क्या कारण होता है? फेरोमोन्स से। क्योंकि जैसे हम देखेंगे कुत्ते हमेशा ऊंची जगहों पे ही टॉयलेट करते हैं, जैसे गाड़ियों के टायर पे, दीवार पे या लकड़ी की वस्तुओं पर या कोई अन्य पदार्थ या अन्य ऊंचे स्थान। क्यों? क्योंकि वो जब यूरिन पास करते हैं तो उनके शरीर में भी क्या होता है, उनके शरीर में भी एक केमिकल होता है जो ग्रंथि के द्वारा शरीर से बाहर निकलता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? फेरोमोन कहते हैं। क्या कहेंगे? फेरोमोन कहेंगे। वह फेरोमोन क्या करता है? उस फेरोमोन्स में बहुत सारी सूचनाएं होती हैं। वो डॉग क्या करता है? अपनी बाउंड्री को बताता है। इसके अलावा वह अपने फर्टिलिटी पावर को भी बताता है, सेक्सुअल एक्टिविटी को बताता है। इसीलिए जब कोई कभी कभी कुछ कुत्ते ऐसे होते हैं जो गाड़ी को दौड़ा लेते हैं, कुछ की तो आदत बन चुकी होती है। जैसे आप सभी जानते हैं कि मनुष्यों में भी बहुत तरह की आदत होती है ना,
कुछ लोग जो है हमेशा खुशी रहते हैं, कुछ लोग हमेशा रिंकल टाइप में रहते हैं। तो ये सबकी अपनी अपनी आदत है। तो कुछ कुत्ते भी ऐसे होते हैं जो उनकी आदत बन चुकी है, नहीं किसी को दौड़ाना ही दौड़ाना है ना। जैसे बहुत सारे इंसान भी होते हैं, नहीं बस परेशान करना है, उनका टारगेट है किसी दूसरे को परेशान करना, मीडियम कोई भी हो, रीजन कोई भी हो, रीजन कोई भी ना हो तभी, है ना। तो कुत्ते क्या करते हैं, मोस्टली आप देखे होंगे उनकी आदत नहीं होती है। जैसे मान लीजिए किसी कुत्ते ने किसी गाड़ी के टायर पे टॉयलेट कर लिया, यूरिन पास कर दिया। अब वो गाड़ी जब दूसरे क्षेत्र में पहुंचे, दूसरे कुत्ते ने उस ऑर्डर को पहचाना, महसूस किया, है ना, तो वो कहता नहीं ये तो मेरा साम्राज्य, इसमें कहाँ आ गया भाई, तो उस गाड़ी को दौड़ा लेता है ना। तो वो क्या होता है, यूरिन पास की वजह से होता है। क्यों? क्योंकि यूरिन पास से कुछ हुआ नहीं, यूरिन पास करते समय उसने फेरोमोन्स था, और फेरोमोन्स में वो सूचना दी भैया कि मैं मतलब जो इस कुत्ते ने यूरिन पास किया उसका फेरोमोन्स है ना। तो दूसरे क्षेत्र में गया तो दूसरा क्षेत्र वाला कुत्ता क्या कहेगा, नहीं ये तो फॉरेन है ना। तो इसीलिए कुत्ते हमेशा ऊंची जगहों पे टॉयलेट करते हैं, अपनी बाउंड्री को बताते हैं, है ना, और सेक्सुअल एक्टिविटी को बताते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी चीजें होती हैं जो उस यूरिन पास के समय या यूरिन पास करते समय उस जगह पर छोड़ देते हैं। तो इन सब का कमाल जो है का कारण क्या होता है, फेरोमोन होता है। फेरोमोन हमारे शरीर के अंदर स्रावित होता है तो उसको हम हार्मोन कहते हैं, आउट ऑफ बॉडी जब स्रावित होता है तो उसे हम फेरोमोन्स कहते हैं। तो आप लोग जल्दी से बताइए भाई वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो कम से कम 2 लोगों के पास वीडियो को शेयर करिए। एंड वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। तो यदि आप किसी तरह के टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हैं, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप टॉपिक का नेम कमेंट में जरूर डालें, और हम कोशिश करेंगे कि आपको उस टॉपिक पर वीडियो जरूर प्रोवाइड कराएं। और आप लोग किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो भाई कमेंट करिए। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।